Hello everyone, good morning. Welcome to our daily news vlogs. तो फ्रेंड्स, आज की डेट है 9th ऑफ नवंबर और दिन है वेंसडे, भाई का फेवरेट दिन। बट भाई आज अवेलेबल नहीं है, सो हम ही सही। सो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं दिन भर की न्यूज़ एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, एक नई सोच के साथ, जिससे आप अपना एक खुद का ओपिनियन बना सके, खुद चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ सके। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल तारा सितारा व्लॉग्स फॉर इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल कंटेंट। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ विद द हेडलाइंस। तो दोस्तों, पहली हेडलाइन है कि कैसे भारतीय वंश के लोग अमेरिका में अपना डंका बजा रहे हैं, और दूसरी हेडलाइन है मध्य प्रदेश से रिलेटेड कि जो इंसान बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं उनके लिए कैसे जेब पड़ सकती है अब ढीली। सो लेट्स स्टार्ट द न्यूज़ इन डिटेल। जो पहली न्यूज़ है वो है मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से कि जो मदर लैंग्वेजेस हैं, जो मदर टंग्स हैं, वहाँ पे सर्वे पूरा हो चुका है। तो रफली अराउंड 576 मातृभाषाओं को यहाँ पे चिन्हित किया गया है, और उन सभी भाषाओं की वीडियोग्राफी भी हो गई है। मतलब लोगों को बोलते समय उनका वीडियोग्राफी भी हो गया। ये बहुत ज़रूरी है इन सारी लैंग्वेज को संरक्षित रखना, सिक्योर प्रोवाइड करना, बिकॉज आज से 60 साल पहले ये जो मदर टंग्स का जो डेटा था ये 1600 के प्लस में था। मतलब करीबन 1000 जो लैंग्वेजेस है वो विलुप्त हो चुकी है, वो ख़त्म हो गई है, अब उनको बोलने वाला कोई नहीं है। सो इसलिए इन लैंग्वेजेस के बारे में जानना, इन लैंग्वेजेस को स्टोर करना, इनकी एक लाइब्रेरी बनाना, इनकी रिपोजिटरी तैयार करके। तो देश विदेश से एक न्यूज़ जो पूरी तरह से छाई हुई है, जिसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में एनालिसिस भी किया है, क्या बोलते हैं 7 तारीख के वीडियो में, वो है पाकिस्तान का मुद्दा। पाकिस्तान में जो हालात है वो गंभीर होते ही जा रहे हैं, और वहाँ पे इमरान खान के सपोर्टर्स आर्मी के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहीं ना कहीं विरोध प्रकट कर रहे हैं। तो T20 वर्ल्ड कप से खबर ये है कि आज होने वाला है पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच में। जो जीतेगा वो फाइनल में पहुंच जाएगा, और उम्मीद करते हैं उसकी भिड़ंत भारत से होगी। लेट्स सी कि कल के सेमीफाइनल में कौन जीतेगा, भारत या इंग्लैंड। तो बिजनेस से एक न्यूज़ ये है कि पिछले 5 सालों में जो स्मॉल सेविंग्स थी, मतलब जो छोटे जो बचत कर्मी थे, उनकी जो सेविंग्स थी उनमें बढ़ावा हुआ है, उनके परसेंटेज, उनके नंबर्स में इजाफा देखा गया है। इसका एक रीज़न ये भी है कि डिमोनेटाइजेशन जो 2016 को 8 तारीख को हुआ था, यानी कि कल उसकी एक काइंड ऑफ एनिवर्सरी थी, उसके कारण लोगों को समझ में आ गया था कि भैया अगर आप अलमारी के नीचे या फिर अपने बेड के नीचे पैसा रखेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। इस कारण से भी लोगों के अंदर बैंक में पैसा जमा करने की एक जो हैबिट थी वो बनी थी, और इन सब और जो गवर्नमेंट के स्टेप्स हैं, इन सब चीज़ों के कारण से जो स्मॉल सेविंग्स है उसके परसेंटेज में इजाफा देखा गया है। इससे कहीं ना कहीं फ़ायदा ये होता है कि जो लोन के लिए जो अमाउंट है वो बैंक के पास ज़्यादा हो जाता है। तो एक न्यूज़ रिपोर्ट आ रही है जो बहुत ही दुखद है हरियाणा से, कि हरियाणा में 46,000 टन ऑफ वीट, मतलब गेहूं सड़ गया है, बिकॉज ऑफ जो वहाँ के अफसर थे उसमें वहाँ पे निगरानी नहीं रख पाए समय पर। कहा यह जा रहा है कि इतना गेहूं सड़ गया है उससे लगभग 92 लाख लोगों को 1 महीने तक उनका पेट भरा जा सकता था। सो ये जिम्मेदारी किस पर ठहरती है कि इतने सारा गेहूं सड़ गया और आपने 5 साल तक इस पर ध्यान नहीं दिया। सो सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे मैं अपील करना चाहूँगा, जी इतने सारे लोग यहाँ पे भूखे रहते हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो अफ्रीका में दे दीजिए, आपका नाम ही बढ़ेगा। इंडिया करती है, बट अगर आपके पास इतना सारा तो और कर दीजिए। सो प्लीज़ इसका एक अकाउंटेबिलिटी बनाइए कि ये जो गेहूं सड़ा है इसका जिम्मेदारी कौन लेगा, और उसके ऊपर कृपया करके कार्यवाही करें। सो परिवारवाद हर पार्टी में छाया हुआ है, कोई भी पार्टी इससे दूर नहीं है। तो वहीं भाजपा के एक नेता जाटिया जी ने बोला है कि ये इसमें लड़के का क्या दोष कि अगर वो उस परिवार में पैदा हुआ है तो उसको टिकट नहीं मिले, मतलब किसी नेता के घर में अगर उसके पास योग्यता है तो वो उसको टिकट मिलनी चाहिए। इस बात से हम भी समर्थन है कि भैया अगर आपके पास योग्यता है तो आपको टिकट मिलनी चाहिए, बट आपको पहले वो योग्यता दिखानी पड़ेगी, उसके बाद आपको वहाँ पे टिकट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको टिकट मिल जाए फिर आप योग्यता दिखाएं। तो ये भी हो सकता है मापदंड कि पहले आप योग्यता दिखाएं, पहले आप अपने आप को प्रूफ करें कि आप एक अच्छे लीडर हैं, आप लोगों की बातें सुनते हैं, उसके बाद आपको टिकट मिले।
गेहूं दान की खरीदी में एक और गड़बड़ी देखी गई है इस बार मध्य प्रदेश से कि 2010-11 से 2022 का कोई अभी तक ऑडिट हुआ ही नहीं है। इस चक्कर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो पेमेंट है वो मध्य प्रदेश को रोक दी गई है। वो जो पेमेंट का अमाउंट है वो लगभग 10,000 करोड़ रुपए है। और ये बहुत बड़ी बात है कि आप गेहूं धान खरीद रहे हैं, आपके पास इसकी कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं है। सरकार यहाँ पे किस चीज़ का ऑडिट करवा रही है और उसका क्या मंशा है ये सब छुपाने की, ये तो सरकार ही जाने। बट एज अ वोटर्स हम लोग को ये पता होने चाहिए कि सरकार क्या काम कर रही है। जो इतना वो गेहूं खरीदती है, क्या उसका कुछ लेखा जोखा है, और अगर है तो क्या उसका कोई क्रॉस चेकिंग होती भी है कि नहीं होती है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 जो मतलब ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़ का एक जो सम्मेलन है उसकी अध्यक्षता भारत ने ले ली है। मतलब अगले 1 साल तक उसके अध्यक्ष भारत रहेगा और उसका लोगो मोदी जी ने कल रिलीज़ किया है। और यहाँ पे उन्होंने एक बात कही है कि ना कोई कंट्री फर्स्ट वर्ल्ड है, ना कोई कंट्री थर्ड वर्ल्ड है, पूरी की पूरी कंट्री एक सिंगल वर्ल्ड है। और इसीलिए जो लोगो है उसमें हम लोगों ने एक टैग लाइन दी है, एक मैसेज देने की कोशिश करी है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है, जिसमें भारत सबसे ज़्यादा लगा हुआ है कि पूरे दुनिया को एक परिवार के जैसा माना जाए और सभी लोगों का यहाँ पे हित और सभी लोगों के यहाँ पे सुख देखा जाए। यूपी के तर्ज पर जब योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था कि हम सारी वहाँ की रोडों को 20 से 25 दिन में सब कुछ ठीक ठाक कर देंगे, तो एमपी में भी सीएम श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने यहाँ पे बोला था कि 15 दिन के अंदर सारी की सारी रोड्स एकदम ठीक हो जाएंगी। तो वो 15 दिन आज ख़त्म हो रहे हैं, मतलब कि 9 तारीख को। और मैं आपको सिर्फ भोपाल की रोडों की बात बताऊं तो सिर्फ 3 रोडें अभी तक सुधरी हैं और बाकी जो मेजर रोड्स हैं वो वैसी की वैसी ही हैं। कॉन्ट्रैक्टर्स बोल रहे हैं कि भैया हम काम कर रहे हैं, पता नहीं पिछले 15 दिन से वो लोग क्या काम कर रहे थे, तो कुछ पता नहीं है। बस ये है कि बस वो काम कर रहे हैं, उनको टेंडर का पैसा मिल जाएगा, रोड ख़राब बन जाएगी, फिर वापस से रोड उखड़ जाएगी, फिर से वापस से उनको पैसा मिलेगा और हम लोग बस अपना सर पटक के बैठे रहेंगे। चलते हैं हेडलाइंस की तरफ। तो पहली हेडलाइन में बताया था कि अमेरिका में जो भारतीय हैं उनका दबाव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की टोटल पॉपुलेशन है लगभग 34 करोड़, उसमें से 44 लाख भारतीय वहाँ के पॉपुलेशन के हिस्सेदार हैं। इट इज़ अ वेरी बिग नंबर। चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हो, हर जगह जो इंडियंस हैं वहाँ पे वो अपनी छाप छोड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इससे जो एक छवि है भारत की वो पॉजिटिव हो रही है वहाँ के लोगों के लिए। लेट्स सी द फाइनल न्यूज़ जो है कि मध्य प्रदेश में कैबिनेट फैसला होने जा रहा है जहाँ पे बिना हेलमेट वालों को 250 रुपये के चालान की जगह अब 500 रुपये की चपत पड़ेगी। ये जो न्यूज़ है वो बहुत सही है और ऐसा कदम उठाना भी चाहिए, बिकॉज जो बिना हेलमेट के लोग चलते हैं वो अपनी तो जान के लिए खतरा बनते ही बनते, जो आसपास जो उनकी गाड़ी है, जो उनके साथ जा रहे हैं, ये उनके लिए भी खतरा ज़रूर बन जाते हैं। 500 क्या, मैं तो ये बोलूँगा कि धीरे धीरे बढ़ाकर इसको 1000 कर देना चाहिए। और यहाँ पे एक एक्शन और लेना चाहिए कि जो लोग गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात करते हैं उनके खिलाफ भी स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, बिकॉज वो भी ध्यान उनका कहीं और रहता है, वो चलाते रहते हैं गाड़ी और उनकी वजह से और लोगों को हानि पहुंच सकती है। हम सभी इन सब बातों का ध्यान रखें, हेलमेट पहन के ही गाड़ी चलाएं, सील्ड बेल्ट लगाकर गाड़ी चलाएं, फ़ोन में बात ना करें। इन सब से हम सब की सिक्योरिटी और सेफ्टी बनी रहेगी। उम्मीद करता हूँ आप सब सिक्योर रहेंगे, सब लोग सेफ़ रहेंगे। हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुँचाइए हमारे इस न्यूज़ को और हमारे नए पर्सपेक्टिव को, जो आपका ओपिनियन बनाने में एक हेल्प करेंगे। मुलाकात होगी कल। विद दिस, थैंक यू सो मच। नमस्ते।